दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम जब प्रयास करते हैं तो हम असफल हो जाते हैं। उसकी वजह होती है कि हमें लगता है कि हम अपना 100% दे रहे हैं, बट हम लोग अपना 100% देते नहीं हैं। कहीं ना कहीं हम सुपरफिशियल तरीके से जो अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये एफर्ट सफिशिएंट हैं। पर दोस्तों किसी भी बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए हमें 100%, रादर मैं कहूँगा एक वर्ड होता है मोर देन 100%, वो देना पड़ता है। अपने रात दिन की नींद खराब करनी पड़ती है दोस्तों। और जो कहते हैं ना कि सपने वो होते हैं कि जो हम सोते हुए नहीं देखते, बल्कि जो हम जागते हुए जिन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हम औरों को दोष देने लग जाते हैं जब हम असफल हो जाते हैं। हम अपने वर्क एनवायरनमेंट को दोष देने लगते हैं, अपने दोस्तों यारों को दोष देने लगते हैं, यार उसने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया, या यहाँ पे जो है सिचुएशन एडवर्स हो गई। और कुछ लोग तो सर्कमस्टांसेस को ही दोषी बनाने लगते हैं। सर्कमस्टांसेस ऐसी बन गई कि मुझे तो हारना ही था या मुझे तो फेल्योर ही होना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ एक सवाल उठता है कि जब सर्कमस्टांसेस आपको वैसी थी तो आपने उनको एलिवेट क्यों नहीं किया और उस हिसाब से एफर्ट्स क्यों नहीं किए। या सर्कमस्टांसेस बिल्कुल ही निगेटिव थी तो आपने उसमें हाथ क्यों डाला जिससे कि आपको फेल्योर का सामना करना पड़े। आपने डिफरेंट अप्रोच क्यों नहीं अडॉप्ट किया, आपने डिफरेंट तरीके से उस प्रॉब्लम को टैकल करने का प्रयास क्यों नहीं किया। आपने किसी मेंटोर से पूछने की कोशिश की या आपने किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश की। तो यहाँ बहुत सारे सवाल उठते हैं दोस्तों जब हम फेल्योर हो जाते हैं, जब हम असफल हो जाते हैं। हमें इनफैक्ट दोस्तों इन सब कमियों को अपने आप में ढूंढना है और रादर हम दूसरों को दोष दें, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। ये प्रोसेस दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो लोग सफल हैं ना दोस्तों, उनको आप देखिए 1-2% ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सफल होते हैं और उनका माइंडसेट ही अलग होता है, उनका सोचने का तरीका बहुत अलग होता है। वो हर चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं, हर फेल्योर के लिए कमियां अपने आप में ढूंढते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सफल लोगों के साथ बैठिए। उनकी जो बातें होती हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो बिल्कुल अलग होता है। कहीं ना कहीं आप उनकी सोच को अगर अपनी सोच से कंपेयर करेंगे तो आप अपने आप में बहुत सारी कमियों को ढूंढ पाएंगे और हो सकता है कि आपको हेल्प करे इम्प्रूवमेंट के लिए। बार बार मैं वही कहता हूँ, पानी की वही बॉटल, वही ब्रांड, वो कहाँ बैठा है, कहाँ पड़ा है, सड़क पे पड़ा है, रोड साइड ढाबे में पड़ा है तो उसकी वैल्यू कुछ और है। वो एक 3 स्टार होटल में पड़ा तो उसकी वैल्यू कुछ और है, वो रेस्टोरेंट में है तो उसकी वैल्यू कुछ और है। अगर वही ब्रांड आपको 5 स्टार होटल में या उसके ऊपर 7 स्टार कैटेगरी में सर्व किया जाता है तो वहाँ उसकी कॉस्ट और उसकी वैल्यू अलग है। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपने डिसीजन सही करने हैं, तो उन लोग के साथ बैठिए दोस्तों जो आपको कुछ दे सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। उन लोग के साथ मत बैठिए जिनकी सोच शॉर्ट टर्म है, नेगेटिव है, क्योंकि ऐसे लोग अपने दिमाग में ऐसा जहर डाल देते हैं जिसका कोई इलाज नहीं दोस्तों। दिमाग के जहर का कोई इलाज नहीं है। अपनी कमियों